चलिए, बिहार स्पेशल की एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। और इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 से 40 तक इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं इसमें क्या। जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या कहता है वो जरा देखिए। विच इज द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार। आपको बताना है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना। ऑप्शन ए देखिए क्या कहता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बी कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर राष्ट्रीय उद्यान, भीमबांध राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना। जो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाल्मीकि नेशनल टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, है ना। और उसके बाद इसमें और क्या क्या सब है देखिए। एंड इट इज द ओनली नेशनल पार्क। ये जो है ओनली नेशनल पार्क है ना। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दीजिए। हाँ, इन द स्टेट लाइंग अलोंग द गंडक रिवर। कौन सा रिवर इससे संबंधित है वो जरा देखिए। गंडक रिवर है ना। बॉर्डर विथ नेपाल, नेपाल के बॉर्डर और बिहार के बॉर्डर पे है। तो क्या क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण, है ना। उसके बाद नेशनल पार्क जो है कौन सा नदी पर है, वो गंडक रिवर पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहता है। व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट मगध। आपको बताना है जो एंशिएंट मगध था, एंशिएंट मगध का इसका पहला कैपिटल जो पहली राजधानी कहाँ थी ये आपको बताना है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रा तो है, इसको बाद में बनाया गया था, है ना। राजगीर, वैशाली, चंपा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजगीर या राजगीरहा। ये इसका पहली राजधानी थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र बना राजधानी, उदयन जो है, उदयन और जिसको उदयभद्र भी कहा जाता है, वो राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था, है ना। फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट मगध वाज राजगीर, present day Rajgir. It was strategically fortified, surrounded by rocky hills, made it naturally secure from invader. And later King Udayan, देख सकते हैं King Udayan shifted its capital to Patliputra। ठीक है। चलिए, which district of Bihar is one of the leading producer of मखाना। बिहार का कौन सा जिला मखाना के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही विकल्प बताना है। जो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दरभंगा जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। चलिए देख सकते हैं मखाना उत्पादन में दरभंगा बिहार का एक प्रमुख और अग्रणी जिला है। वैश्विक मखाना खेती 80 से 90% उत्पादन अकेले बिहार से होता है ना। पूरा देश में 80 से 90% जो है जो मखाना का उत्पादन है वो केवल और केवल बिहार से होता है। ठीक है। दरभंगा जिले में मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो भी स्थित है कहाँ पर, दरभंगा जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट डज गंगा रिवर फर्स्ट इंटर बिहार। आपको बताना गंगा नदी जो है
सबसे पहले बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो उस जिला का आपको नाम बताना है जिसमें ये इंटर करती है बिहार में पहले। बक्सर, भोजपुर, पटना, भागलपुर, ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बक्सर जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में प्रवेश करती है और मुख्य रूप से चौसा के निकट, चौसा का जैसे कि आपको मालूम भी है युद्ध हुआ था 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, है ना। तो ये बक्सर जिले में यह नदी बिहार के बीचों बीच बहती है और इसे उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड पीस पगोडा, द वर्ल्ड पीस पगोडा विश्व शांति स्तूपा इज लोकेटेड। आपको बताना है विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? गया में है, राजगीर में है, पटना में है, नालंदा में। ये सारे आपके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 25 का और आपको सही ऑप्शन चूज करके बताना। जिसका सही और करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राजगीर, है ना। राजगीर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व शांति स्तूप यहीं पर है। विश्व शांति स्तूप राजगीर की रत्नागिरी पहाड़ी, कहाँ पर है? ये भी पहाड़ी भी याद रखना है, रत्नागिरी पहाड़ी पर ये स्थित है। यह सफेद रंग का एक भव्य और विशाल स्तूप है, ठीक है ना। जिसे शांति प्रतीक के रूप में भी शांति प्रतीक के रूप में भी जापानी बौद्ध भिक्षु फूजी गुरुजी के सहयोग से निर्मित किया गया था। तो जो जापानी भिक्षु है, जैपनीज जो भिक्षु है, वो लोग इसको विकसित किए थे, मतलब वो लोग बनवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखिए इसको। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाय एरिया। आपको बताना क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। वेस्ट चंपारण इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एंड कवरिंग अप्रोक्सीमेटली कितना? 5228 किलोमीटर स्क्वायर। इट बॉर्डर्स विद नेपाल, वाइडली नोन एज वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड हिस्टोरिकल एसोसिएशन विद गांधी जी सत्याग्रह, ठीक है। जो इसका टोटल क्षेत्रफल है वो देख सकते हैं 5228 है। लॉर्ड महावीर अटेंडेड द निर्वाण। लॉर्ड महावीर जो है निर्वाण की प्राप्ति, भगवान महावीर निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर क्या था? वैशाली, पावापुरी, राजगीर, बोधगया। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जिसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? पावापुरी में भगवान महावीर जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग ये पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड महावीर 24 तीर्थंकरा, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये कितने नंबर के तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के, ठीक है, 24 नंबर के तीर्थंकर। अब जैनिज्म अटेंडेड निर्वाण मतलब लिबरेशन, जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कब? पावापुरी में 527 BC। ब्यूटीफुल जल मंदिर, द ब्यूटीफुल जल मंदिर एंड मार्बल टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन द मिडिल ऑफ द लोटस पॉन्ड एंड इज सिचुएटेड हियर टू मार्क क्रीमेशन साइट, है ना। तो इसमें जो है लोटस टेम्पल भी इसमें बनवाया गया है, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ द लोटस पॉन्ड, लोटस पॉन्ड जो है इसमें एक मंदिर बनवाया गया है, जल मंदिर। लोटस पॉन्ड जो है उसमें यहाँ, तो यहाँ पर एक तालाब के बीच में संगमरमर का एक अति सुंदर मंदिर निर्मित किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर? पावापुरी में।
विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज द लैंड ऑफ नॉलेज। आपको बताना है कि लैंड ऑफ द नॉलेज बिहार के किस जिले को बोला जाता है। बिहार के किस जिले को, किस प्राचीन बिहार के किस जिले को उसके प्राचीन विश्वविद्यालय के कारण, है ना, ज्ञान की भूमि बोला जाता है। तो आपको ये बताना है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका करेक्ट आंसर है, आपको पता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो कहाँ पर था, नालंदा में, और इसके कारण से इसको ज्ञान की भूमि भी बोला जाता है। नालंदा अपने प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों के लिए विश्व भर में विख्यात है, जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश के दौरान की गई थी और इसे बुद्ध और विविध ज्ञान की प्राचीनतम वैश्विक केंद्र माना जाता है। ठीक है। व्हाट इज द स्टेट एक्वाटिक एनिमल ऑफ बिहार। बिहार का राज्य जलीय जीव कौन सा है, ये आपको बताना है कि बिहार का जो राजकीय जलीय जीव है उसका नाम आपको बताना है। वो क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है आपसे, है ना। तो देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी गैंजेटिक डॉल्फिन, ऑप्शन सी मुंगेर क्रोकोडाइल एंड ऑप्शन डी फ्रेश वाटर टर्टल। घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ और मीठे पानी का कछुआ। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ये गैंजेटिक डॉल्फिन। आपका ऑप्शन बी गंगा का डॉल्फिन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। गैंजेटिक डॉल्फिन is the official state aquatic animal of Bihar. The Bikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary in Bhagalpur district is major dedicated conservation area for these unique mammals. Clear? गंगा डॉल्फिन बिहार का आधिकारिक राज्य जलीय जीव है। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य इन स्तनधारी जीवों के संरक्षण के लिए भारत का एकमात्र संरक्षित समर्पित केंद्र है। क्लियर? चलिए। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड दियारा इन बिहार। आपको बताना है बिहार का सबसे बड़ा नदी द्वीप दियारा कौन सा है। ऑप्शन ए कटरिया द्वीप, ऑप्शन बी राघोपुर दियारा, ऑप्शन सी सिमराही द्वीप एंड ऑप्शन डी मानेर। जिसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राघोपुर दियारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। राघोपुर दियारा इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग चलते हैं। उससे पहले इसका देखिए क्या कहता है। राघोपुर दियारा बिहार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दियारा क्षेत्र जो वैशाली जिले में है स्थित है। द्वीप चारों तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है। मुख्य भूमि से अलग कृषि और स्थानीय सांस्कृतिक का मुख्य केंद्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। आर्कियोलॉजिकल साइट इन चिरांद इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। आपको बताना चिरांद जो पुरातात्विक स्थल है बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है ना। ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया एंड ऑप्शन डी भोजपुर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सारण डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है चिरांद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग। चिरांद जिले छपरा के निकट है। एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यहाँ स्थल नवपाषाण काल के प्रचुर अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से हड्डी के उपकरण, उनके मन के पत्थर के हथियार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कई प्रकार के जो पत्थर के हथियार है ना,
जो प्राचीन काल में मनुष्य यूज करता था, उसका उपयोग करता था, वो यहाँ पर पाया गया है। अगला क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज द सिल्क सिटी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आपको इसका उत्तर आना चाहिए, है ना। भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, पटना। जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। चलिए, भागलपुर इसके प्रसिद्ध टसर सिल्क के अद्वितीय उत्पादन के कारण सिल्क सिटी कहा जाता है और यह बुनाई उद्योग और प्राचीन रेशम उत्पादन कला सदियों पुरानी और हजारों परिवार के भरण पोषण करती है। अगला क्वेश्चन चलते देखते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला, सोनपुर मेला, हरिहर क्षेत्र मेला जो है ये किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? होली, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, रामनवमी। तो इसका सही विकल्प क्या है? ऑप्शन बी, कार्तिक पूर्णिमा जो है इसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला इज हेल्ड ऑन होली ओकेजन ऑफ कार्तिक पूर्णिमा, यूजुअली नवंबर, एट सोनपुर situated at confluence of the river Ganga and Gandak. It is famous as one Asia's largest cattle market. हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा और गंडक नदी के संगम स्थल पर सोनपुर में आयोजित किया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। विच, आप देखते हैं यहाँ पर, ककोलत वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कोकोलत जलप्रपात जो है, कोकोलत जलप्रपात देख सकते हैं यहाँ पर, बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ये सारे आपकी ऑप्शन है। जिसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? नवादा में कोकोलत जलप्रपात स्थित है। ठीक है, नवादा में जो है कोकोलत जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। झरना 150 से 160 फीट की ऊंची हाइट पर है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है और इसके ठंडे शुद्ध जल कुंड पर्यटकों को गर्मी के मौसम में विशेष रूप से आकर्षित करता है। द फेमस मुंडेश्वरी टेम्पल, मुंडेश्वरी टेम्पल कहाँ पर है ये आपको बताना है। फेमस मुंडेश्वरी टेम्पल रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कैमूर में है। चलिए, मुंडेश्वरी देवी टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन हिल इन कैमूर district. It is archaeologically considered one of the oldest active functional temple in India and dedicated directly to Shiva and Shakti. शिवा एंड शक्ति को ये डेडिकेटेड है। प्रसिद्ध मुंडेश्वरी पहाड़ी पर स्थित है और भारत के सबसे पहले प्राचीन सक्रिय जहाँ अनवरत जारी है और हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है जो भगवान शिव और देवी शक्ति को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द बराबर केव आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बराबर केव जो है ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है ये आपको बताना है। गया, नालंदा, जहानाबाद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जहानाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सिमुलतला नोन एज मिनी कश्मीर ऑफ बिहार। जो मिनी कश्मीर इसको बोला जाता है सिमुलतला को, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन ए जमुई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द फेमस उग्रतारा जो है टेम्पल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो प्रसिद्ध उग्रतारा मंदिर जो है वो कहाँ पर है? मधुबनी में है, दरभंगा में है या कहीं और है? जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? मधुबनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ लखीसराय, आपको लखीसराय का प्राचीन नाम बताना है। लक्ष्मणवती, लखनपुर, लखीसराय, अंगनगर। जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, लक्ष्मणवती जो है लखीसराय का पुराना नाम था। जीआई टैग जर्दालू मैंगो इस, जीआई टैग जर्दालू मैंगो मतलब जर्दालू आम कहाँ पर से संबंधित है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया। भागलपुर से है ये संबंधित। चलिए इसके साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। बाय बाय एंड टेक केयर।